संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से पहले जो बाइडेन के साथ और क्वाड के नेताओं के साथ पहली इन पर्सन मुलाकात की। और इस क्वाड मीटिंग को देखकर चीन पहले ही तिलमिलाया हुआ था और क्वाड मीटिंग के खत्म होने से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर तो चीन के होश फाख्ता हो गए। इससे पहले कि यह मीटिंग खत्म होती, सुपर पावर ने अपने सबसे विनाशकारी महायोद्धा, उसकी पैसिफिक फ्लीट के सबसे खतरनाक योद्धा को साउथ चाइना सी की तरफ रवाना कर दिया और अब ड्रैगन के हाथ पांव फूले हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वॉशिंगटन डीसी में एक तरफ क्वाड की इन पर्सन मीटिंग चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में ड्रैगन के होश उड़ाने के लिए सुपर योद्धा एंट्री मार रहा था। क्वाड की मीटिंग के दौरान अमेरिकी नेवी की पैसिफिक फ्लीट ने ट्वीट करते हुए ऐलान किया कि सुपर कैरियर स्ट्राइकर यूएसएस रोनाल्ड रीगन फिर से साउथ चाइना सी में लौटेगा। जी हां, साउथ चाइना सी वॉर जोन है जिसके 90% हिस्से में चीन की तूती बोलती है। इस पूरे समुद्री इलाके में ड्रैगन ने अपनी बादशाहत कायम कर रखी है, लेकिन इस बार महाबली अमेरिका ने अपने सबसे कट्टर दुश्मन से बदला लेने के लिए ऐसा दांव चला है जो बेहद ही विध्वंसक और विनाशकारी है। जंगी मोड में आ चुके सुपर पावर ने जिनपिंग और उसकी फौज को घुटनों पर लाने के लिए अपने सबसे बड़े जल योद्धा को चीन के समुद्री जल सीमा पर तैनात कर दिया है और अब जल्द ही अमेरिकी नौसेना का एटमी विनाशक दक्षिण चीन सागर में बारूदी सुनामी लाने के लिए तैयार है। इंतजार है तो सिर्फ एक ऑर्डर का। सुपर पावर के इस मास्टर मूव ने चीन का दिमाग इसलिए भी फ्यूज कर दिया क्योंकि यूएसएस रोनाल्ड रीगन की ताकत के आगे जिनपिंग और उसके रेड आर्मी का टिकना नामुमकिन है। यकीन मानिए, अमेरिका के जंगी जाबाज ब्लू बैटल ग्राउंड में चीन के होश उड़ा देंगे। क्योंकि सुपर पावर का ये सुपर योद्धा समंदर में सिर्फ अकेला नहीं चलता, बल्कि इनके साथ लड़ाकों की पूरी फौज चलती है जो पलक झपकते ही बड़े से बड़े दुश्मन का नक्शा बिगाड़ सकती है। यकीन मानिए, अमेरिका के इस युद्धपोत से भिड़ने की कुव्वत दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं है। क्योंकि ये गहरे समंदर से लेकर आसमान तक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाता है जिसे भेद पाना मुश्किल है। आखिर कैसे, ये आपको बताते हैं। यूएसएस रोनाल्ड रीगन एक मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी रफ्तार 30 नॉट यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यूएसएस रोनाल्ड रीगन युद्धपोत परमाणु क्षमता से लैस है। ये सुपर कैरियर 1000 टन से ज्यादा बारूद साथ लेकर चलता है। ये अपने साथ 60 से ज्यादा लड़ाकू विमान लेकर चलता है। 5000 से ज्यादा नेवी के कमांडो युद्धपोत पर मौजूद रहते हैं। यूएसएस रोनाल्ड रीगन की वॉर जोन में दस्तक भरते ही दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक बार ये ब्लू बैटल ग्राउंड में उतरा तो भीषण तबाही मचना तय है। यूएसएस रोनाल्ड रीगन न्यूक्लियर पावर से लैस सुपर कैरियर है। अमेरिकी नौसेना का यह विध्वंसक दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक है जो अपने साथ परमाणु हथियार, जंगी लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल और लंबी दूरी तक मार करने वाली तोप लेकर चलता है। इतना ही नहीं, विध्वंसकों का बेड़ा, दर्जनों छोटे वॉरशिप और सैकड़ों अत्याधुनिक स्पीड बोट भी इस सुपर योद्धा को घेर कर समंदर को चीरते हुए आगे बढ़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवीएन भारतवर्ष। और अभी तो ये अंगड़ाई है। ड्रैगन को अब समझ में आना चाहिए कि उसके लिए आगे कैसी लड़ाई है।
इन बातों के निहितार्थ अगर आपको समझना है तो इन एक्सपर्ट्स के पास हम चलते हैं, जिनकी पारखी निगाहों से आपको यह पता चल जाएगा कि अब से कुछ दिनों बाद हम क्या, कहां, कैसे होता हुआ देखेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर राजीव नयन, सीनियर रिसर्च एसोसिएट IDSA। कल से उनसे लगातार बात हो रही है और कई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। हमारे दर्शक निश्चित रूप से वो बिंदु मैं दावा कर सकता हूं कि पहली बार जान रहे होंगे। हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी जुड़ रहे हैं, सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज SIS JNU। बहुत स्वागत है आप दोनों का। प्रोफेसर संगीत रागी, न जाने कितने बार मेरे साथ आपने उनको डिबेट में देखा होगा, किसी परिचय के मोहताज नहीं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और इसके साथ हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल यश मोर जुड़ रहे हैं। खास तौर से अगर आपको समझना है कि रोनाल्ड रीगन की तैनाती का मतलब क्या है, अगर आपको समझना है कि इस समय अपनी नेवी के दुनिया में सबसे बड़ा होने के दावों के बीच जो चाइना कर रहा है, एक्चुअली उसकी हकीकत क्या है, वो कितना खोखला है या कितना सॉलिड, अगर आपको समझना है तो यशमोर साहब से बेहतर कोई नहीं बता सकता। यश सर, हकीकत क्या है, रोनाल्ड रीगन की वहां तैनाती मायने? मैं एक चीज़ बता दूं कि US नेवी दुनिया की सबसे शक्तिशाली नेवी है और उसके पास जो मतलब वेपन सिस्टम्स हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, मैं अगर सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूं, ये कहूं कि अगर हाइपोथेटिकली अगर US नेवी एक तरफ हो और दुनिया की सारी नेवीज, सारी इंक्लूडिंग यूरोपियन नेवीज, रशियन, चाइनीज, सब मिल जाएं, तो भी US नेवी उनको किसी भी महासागर में बुरी तरीके से पछाड़ सकती है। US इज़ अ ग्रेट नेवल पावर एंड इसमें सबसे बड़ी एडवांटेज यही है हमारे को कि हमारी नेवी भी ब्लू वाटर नेवी की तरफ अग्रसर है और हमें अगर क्वाड का फ़ायदा है तो हमें टेक्नोलॉजी लेनी है और हमें US नेवी की तरफ उस तरीके से वी हैव टू इन्वेस्ट इन आवर नेवल प्लेटफॉर्म्स और नेवी इज़ गोइंग टू बी आवर फ्यूचर बिकॉज इंडो पैसिफिक इज़ द प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो होती है दुनिया की और यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट भी है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जबरदस्त चीज है, खास तौर पे तो यशमोर सर लगभग वही कह रहे हैं कि अगर आपको धरती पर राज करना है तो समंदर में आपका जोर होना चाहिए। लेकिन संजय भारद्वाज जी इस पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं सर। देखिए, मैं 2-3 बात साझा करना चाहता हूँ। जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका यात्रा हुई है, उससे 2-3 बातें साफ नज़र आ रही है कि भारत एक तरीके से बहुत ही कॉन्शियस मिलिट्री डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि जो भारत की एक स्ट्रेंथ है सॉफ्ट पावर, उसको भी वो कैरी कर रहे हैं साथ साथ। और ये ना केवल बायलैटरल टॉक्स में जाहिर हो रही है, वो मल्टीलेटरल जो प्लेटफॉर्म है क्वाड, उसमें भी साफ तौर पे नज़र आ रहा है। देखिए, क्वाड को अगर हम मोटे तौर पे देखते हैं तो उसमें नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को ज़्यादा उजागर किया गया है। उसमें इंडो पैसिफिक रीजन को एक फ्री जोन, ओपन जोन की बात कही गई है। साथ ही साथ आप ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से भारत और अमेरिका ने एक फोर लेवल जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं मिलिट्री डायरेक्शन में, वो भारत को मिलिट्री के रूप में हिंद महासागर और साउथ चाइना सी में मजबूती देते हैं। लेकिन एक पॉइंट मैं और जोड़ना चाहूँगा कि साथ ही साथ अमेरिका जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US के का जो एग्रीमेंट हुआ है, वो प्योरली एक मिलिट्री एग्रीमेंट्स, मिलिट्री इनिशिएटिव्स है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो एक ये डिप्लोमेसी हो रहा है जो एक बड़ा कॉन्शियस है, लेकिन हमने अपना जो सॉफ्ट पावर का स्ट्रेंथ है, जिसमें चाहे वैक्सीन डिप्लोमेसी हो, चाहे वो हम सिक्योरिटी की मोटे तौर पे बात करते हैं, या जिसमें आप टेररिज्म को हमने बहुत जोर दिया, उन सब मुद्दों को भी नरेंद्र मोदी जी ने बखूबी बायलैटरल टॉक में भी और मल्टीलेटरल फोरा पे भी उठाने की। लेकिन सर, जब ये कहा जाता है कि अब कन्वेंशनल वॉरफेयर का जमाना नहीं रहा, आपके पास हथियार होते हैं लेकिन उसकी वो नुमाइश के लिए, ब्रांडिशिंग के लिए ज्यादा होते हैं। एक्चुअली अब जो लड़ाइयां लड़ी जाती हैं वो कहीं और किसी और तरीके से लड़ी जाती हैं। वैसे में इस दौरे के मायने और इसका महत्व क्या रहा है, प्रोफेसर संगीत रागी प्लीज। देखिए, इस प्रधानमंत्री के दौरे को हम एक तो क्वाड्स की जो की वो महत्वपूर्ण था। दूसरा, जो प्रधानमंत्री ने जनरल असेंबली में जो एड्रेस किया, उसमें 2 बातें उन्होंने की। एक तो भारत ने किस प्रकार से अपने आप को विकसित किया है, अपने बारे में हमारे प्रयास क्या रहे हैं, हमारी सफलता क्या रही है, हमने कितनी ऊंचाइयां छुई हैं, विकास के कितने पथ पर हम अग्रसर हुए हैं, इसके बारे में पूरी दुनिया को बताया। और साथ साथ जो दक्षिण एशिया और आप कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर जो चीन और आतंकवाद, इन दोनों से जो खतरे उभर रहे हैं,
उसकी तरफ न सिर्फ ध्यान दिया बट एक प्रकार से चुनौती के अंदाज में भी कहा कि जल की जो सीमा है, जिसके रास्ते हैं वे समुद्री व्यापार के रास्ते हैं, उस पर किसी का दबदबा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आतंकवाद का कोई देश सहारा लेकर के आतंकवाद के साथ खड़ा होकर के दुनिया को चुनौती देने का खतरा मोल नहीं ले। और एक मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से तालिबान के अंदर ही जिस प्रकार के अब रंजिश हो रही है, जिस प्रकार के आपस में टकराव हो रहे हैं, उसका प्रस्फुटन कहीं पाकिस्तान को दो टुकड़े न कर दे आने वाले दिनों में, क्योंकि पाकिस्तान पर आने वाले दिनों में इसी रेडिकलाइजेशन का दबाव बढ़ेगा। यदि तालिबान में रेडिकलाइजेशन बढ़ता है तो पाकिस्तान में भी बढ़ेगा, और मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के टूटने में एक बहुत बड़ा कारगर अस्त्र भी ये लगभग राइटिंग ऑन द वॉल दिखाई देने लगी है, एकदम समक्ष दिखाई दे रहा है, आसन्न दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के अलावा सबको दिखाई दे रहा है, बस पाकिस्तान इस समय आंखों में पट्टी बांधे हुए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।